मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे, तभी तुम इसका अर्थ समझ पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें अभी भी उसकी यादें आती हैं, उसकी यादें सताती हैं, उसकी हंसी, उसकी आवाज़, वो बातें, सब कुछ अभी भी तुम याद करते हो। किंतु फ़र्क ये है कि अब जब वो याद आती है तो तुम खुद को रोकते नहीं, तुम रोते भी हो, लेकिन फिर खुद को वापस वहाँ नहीं ले जाते, क्योंकि अब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ रहा है कि उस इंसान से प्रेम तो हुआ था पर साथ मुमकिन नहीं था। उसके पास लौटना तुम्हारी बर्बादी थी। और आज धीरे धीरे जो तुम खुद को थोड़ा बहुत जोड़ पा रहे हो, तुम भी जानते हो वापस जाना सिर्फ एक और तबाही होगी। तुम उसे याद करते हो पर अब उसे पाने की जिद नहीं करते। मेरे प्रिय, कभी कभी सच्चा प्रेम यही होता है जो तुम्हें दर्द देता है, उससे दूर रहकर भी उसकी सलामती की दुआ करना। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ अब ना कोई तुम्हें कॉल करता है, ना किसी का मैसेज आता है, ना किसी की शिकायतें हैं, ना किसी की फरमाइशें हैं। सुनने में अकेलापन लगता है ना, पर अब समझ में आ रहा है तुम्हें भी। शायद यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी राहत है। जब सब तुम्हारे पास थे तब भी तो तुम अकेले ही थे, तब भी तुम्हारी बातें अनसुनी थी, तुम्हारी थकावट को कोई देख नहीं पाता था। अब कम से कम तुम्हें खुद से झूठ तो नहीं बोलना पड़ता। अब तुम जो भी हो वैसे ही हो, ना ही तुम्हें बदलना पड़ता है, ना ही साबित करना पड़ता है। अब जब तुमसे लोग पूछते हैं कोई है तुम्हारे साथ, तो तुम मुस्कुरा कर कहते हो, हाँ अब मैं अपने साथ हूँ। और ये साथ सबसे सच्चा है, क्योंकि अब मुझे कोई झूठे वादे नहीं करता। मेरे प्रिय, सुनो, अब बहुत हो गया। अब और टूटने की इजाज़त अपने आप को मत दो प्रिय। उसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हें नज़रअंदाज किया, ये उसकी कमजोरी थी, तुम्हारी नहीं। तुमने सच्चा चाहा था, दिल से वक्त दिया था, तो पछतावा किस बात का है। अब समय है खुद से सवाल करने का नहीं, बल्कि खुद से वादा करने का समय है कि अब से जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए होगा। तुम्हें रोने का हक है, लेकिन वहीं रुकने का नहीं। आंसू बहाओ, लेकिन फिर खुद को गले लगाओ मेरे प्रिय। हर सुबह उठकर खुद को बोलो, आज सिर्फ मैं अपने लिए जीऊँगा। रूटीन बनाओ, थोड़ा चलो फिरो, किसी नई चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करो मेरे बच्चे। इतना झोंक दो अपने आप को नई चीज़ों को सीखने में कि किसी और के बारे में सोचने का तुम्हें समय ही ना मिले। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन हर दिन थोड़ी सी ताकत आएगी मेरे प्रिय। और याद रखो, तुम्हारा जीवन उस एक इंसान से बहुत बड़ा है जिसने तुम्हें नज़रअंदाज किया। अब वक्त है खुद को साबित करने का, लेकिन दुनिया को नहीं, सिर्फ खुद को। मेरे प्रिय, जो तुम आज महसूस कर रहे हो वो सिर्फ तुम नहीं, बहुत सारे लोग इसी रास्ते से गुजर चुके हैं। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अब तुम क्या चुनते हो, दर्द में डूबे रहना या उससे बाहर आकर एक नई शुरुआत करना। सबसे पहले खुद से ईमानदारी से कहो, मैं थक चुका हूँ। और ये मानना बहुत बड़ी बात होती है। तुम इस बात को मानो
अब जो ज़रूरत है वो है थोड़ा थोड़ा करके खुद को जोड़ने की। समझे मेरे प्रिय, तुम्हारे अंदर अब भी बहुत कुछ है, हुनर, सोच, जज्बात, ताकत, बहुत कुछ है तुम्हारे अंदर। बस तुम्हें एक दिशा चाहिए मेरे प्रिय। आज से हर दिन खुद से एक प्रश्न पूछना शुरू करो कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। एक डायरी रखो, उसमें हर रात अपनी भावनाएं लिखो, चाहे जो तुम्हारे दिल में आता है उसे लिखते जाओ। ये मत सोचो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बस जो तुम्हारे दिल में उठ रहा है, दिमाग में आ रहा है, उसे लिखते जाओ। क्योंकि जब दिल बोल नहीं पाता तो कागज सबसे अच्छा साथी बनता है मेरे प्रिय। खुद को समझो, प्रेम दो, सोचो तुम्हें क्या चाहिए और धीरे धीरे उस इंसान को खुद से दूर करो जो तुम्हारे दर्द का कारण है और जो तुम्हारे हीलिंग में कोई हिस्सा नहीं है। तुम अभी भी खुद के सबसे अच्छे वर्जन बन सकते हो प्रिय। शर्त बस इतनी है, अब अपने बारे में तुम्हें सोचना शुरू करना चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम वो होता है प्रिय, जब तुम उस रिश्ते से बाहर आ जाओ जो तुम्हें सिर्फ तोड़ता रहे। शायद तुमने बहुत कोशिश की होगी मुझसे, मैं यह नहीं कहता कि तुमने कोशिश नहीं की होगी। हर बार उसे समझाने की, हर बार खुद को साबित करने की तुमने बहुत कोशिश की है। यदि इतना कोशिश तुम अपने लिए करते तो तुम इस मुसीबत से कब का बाहर आ गए होते। लेकिन जब बार बार सिर्फ तुम ही लड़ रहे हो तो वो रिश्ता नहीं, वो एक सजा बन जाता है बच्चे। अब समय है उस सजा से खुद को आज़ाद करने का। खुद से एक चाय पीना शुरू करो, खुद के लिए थोड़ा तैयार होना शुरू करो। हर दिन एक अफर्मेशन बोलो, मैं प्रेम के योग्य हूँ, लेकिन अब सबसे पहले खुद से शुरुआत करूँगा। और हाँ, किसी से बात करो, कोई दोस्त, कोई जनरल या खुद अपने आप से। खामोशी में रहकर टूटते रहना कोई बहादुरी नहीं होती मेरे प्रिय। बहादुरी तब होती है जब तुम खुद से कहो, अब बस, अब मुझे खुद को बचाना है। क्योंकि जो इंसान तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारा भविष्य नहीं हो सकता, तुम खुद हो। और वो सबसे सुंदर कहानी है जो अब तुम्हें लिखनी है मेरे प्रिय। मैंने किसी को कभी भी उदास रहने का नहीं सोचा था रखने का, लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को उदास करते गए जो मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए मैं संदेश लेकर आता हूँ मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ तुमने उसे अपना बना लिया था पूरी तरीके से। उससे उम्मीद की थी कि जब यह दुनिया तुम्हारी बात नहीं समझेगी तो वो समझेगा। सोचा था वो मेरा घर होगा, मेरे सबसे सुरक्षित जगह होगा। लेकिन तुम्हें क्या पता था मेरे प्रिय कि उसी इंसान के सामने सबसे ज़्यादा टूटोगे तुम, सबसे ज़्यादा अनदेखा करेगा वो और सबसे ज़्यादा उपेक्षित महसूस कराएगा तुम्हें। तुमने क्या मांगा था प्रिय? बस थोड़ा सा साथ मांगा था उससे, और उसने तुम्हें एक ऐसे अंधेरे में छोड़ दिया जहाँ से निकलने में तुम्हें खुद को 100 बार समेटना पड़ रहा है। अब जब तुम खुद को धीरे धीरे जोड़ रहे हो तो तुम्हें समझ आ रहा है प्रेम का मतलब किसी के लिए मर जाना नहीं होता है, बल्कि खुद को जीते हुए, खुद से प्रेम करते हुए किसी को चाहना होता है मेरे प्रिय। और जिसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी, नहीं जानी, जो तुम्हें नहीं जान पाया आज तक, उसके सामने चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। उससे दूर चले जाना ही सबसे बड़ा इनाम होता है जो खुद को तुम दे सकते हो। जो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा, तुम्हें नहीं समझ रहा था, छोटी छोटी बातों पे तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तुम्हें ऐसा महसूस करा रहा है कि तुम किसी काम के नहीं हो। ऐसे लोगों को अपने जीवन में क्यों रख रहे हो? ऐसे विषैले पदार्थों को अपने जीवन से क्षण भर में दूर कर दो।
वरना वो तुम्हारे जीवन को समाप्त कर देंगे। मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखो। मैं कल फिर आऊँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना नहीं। सदैव खुश रहो। ओम नमः शिवाय।